स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा हुआ था कि एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक ये सभी जो है डिस्कशन किया हुआ था। तो लास्ट टाइम हमने देखा हुआ था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जनरली होता ये था कि कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से अगर हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें से कुछ हीट रिलीज होता था, या लाइट के फॉर्म में हो सकता है या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखिए, तो ऊपर टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स और टेक्स एनर्जी इन ऑर्डर फॉर इट प्रोसेस। मतलब क्या है? इट प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन को अगर कंप्लीट करना है, अगर हमें केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो उसमें हमें कुछ हीट को ऐड करना पड़ेगा, तभी जो है वो कंप्लीट होगा। मतलब क्या है? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट का रिक्वायरमेंट हो, जिसमें कि हीट का रिक्वायरमेंट हो, उसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब होता है जनरली रिएक्टेंट अपने अंदर एनर्जी ले रहा है, रिएक्टेंट अपने अंदर एनर्जी ले रहा है। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच some amount of heats or energy requires for completion of chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें हीट का रिक्वायरमेंट पड़े, जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़े केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप इसे जो है डेफिनेशन के तौर पर ऐसा ध्यान दे सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स और टेक्स एनर्जी इन ऑर्डर फॉर इट टू प्रोसीड। मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि कंप्लीट होने के लिए केमिकल रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें समझते हैं थोड़ा सा हम बात जो है, जैसे अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता लगेगा कि मोस्टली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता था? देखिए, डीकम्पोजिशन का क्या होता था मतलब? डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता था? ब्रेक। क्या होता था? ब्रेक। मतलब जैसे कोई रिएक्टेंट है ए, अगर ये ब्रेक होकर के बी सी डी मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते थे हम उसे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या है? जनरली जितने ज़्यादा से ज़्यादा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी के सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है डीकम्पोजिशन? क्योंकि डीकम्पोजिशन के लिए देखिए जो है कुछ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे समझिए इस चीज़ को, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, अगर इसको ब्रेक करना है तो CaO और प्लस CO2 यही बनता है। इसको थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, फिर से हम लिख के दिखा रहे हैं आपको कि CaCO3 को अगर आप हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा? CaO और प्लस CO2 यही बनता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये सिंगल रिएक्टेंट था या नहीं? और प्रोडक्ट कितना बना है? तो 2 प्रोडक्ट बने हैं। तो ये क्या हुआ? ब्रेक हो गया। ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और इसे ही तो कहते थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों कहते थे? क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है, रिएक्टेंट एक ही है। रिएक्टेंट कितना है? रिएक्टेंट जो हमारे पास था, रिएक्टेंट वो एक ही है और प्रोडक्ट हमारे पास बन गया 2। हमारे पास कितने प्रोडक्ट बन गए? तो 2 प्रोडक्ट बन गए। तो इसी रीजन से हम कहते हैं कि मोस्टली जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होते हैं, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होते हैं। जैसे आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। इधर प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें क्या देखिए, बाहर से हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है ऐड करना होता है। सम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं हम इसमें? ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। तो कुछ हीट अगर ऐड कर दे रहे हैं, कुछ हीट ऐड कर दे रहे हैं तो ही तो ये ब्रेक हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। और डीकम्पोज होने के लिए क्या होना चाहिए?
हीट का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, हीट रहना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है कि आप देखते हैं कि पहले आपके पास जो आइस होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है या नहीं, सॉलिड के फॉर्म में होता है आइस। आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है। उसके बाद जो है जैसे ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, मतलब वो थोड़ा सा हीट होता है, वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर भी कौन सा, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। कौन से फॉर्म में चला जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए तो इसमें जो भी ये था, तो इसे हमें क्या था रिक्वायरमेंट, ये हीट की रिक्वायरमेंट पड़ी या नहीं, तो इसे हमें क्या कहते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आइस हीट के साथ रिएक्ट हो गई और वो बन गया तुरंत वाटर फॉर्म ऑफ लिक्विड, वाटर फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ये क्या है, ये है एंडोथर्मिक। क्या है ये, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, वो जो आइस है अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का आप एक एग्जांपल्स जो है देख लिए, और इसका डेफिनेशन आप जनरल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन विच इज रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ हीट फॉर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि एनर्जी का एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एरो का साइन देखिए ध्यान से, ये किधर को लगा हुआ है, अंदर की साइड सभी लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसके बाद देखिए क्या है, 6CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, और बन रहा है क्या, ग्लूकोज प्लस 6O2। इसे ही कहते हैं, यही देखिए जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है यही होता है फोटोसिंथेसिस। ये जनरली कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। प्लांट्स करते क्या हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से इन्वायरमेंट लेते हैं, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे इन्वायरमेंट से ले लिया, वाटर ले लिया आपने जो है रूट्स से, उसके बाद सनलाइट ले लेते हैं, वो सनलाइट जो है ले लेते हैं। सनलाइट लेने के बाद अब देखिए ध्यान से, तो ये एनर्जी सनलाइट को वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब ही तो कर रहे हैं। सनलाइट को वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो तुरंत फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का, और साथ में 6 मोल्स ऑफ O2 का। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया या नहीं, इसे हम क्या कहेंगे कि यही केमिकल रिएक्शन किसका है, तो फोटोसिंथेसिस का है। ये किसका है, फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस भी कैसा रिएक्शन है, तो ये है एंडोथर्मिक। कैसा है ये, एंडोथर्मिक। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ह्यूमंस था, ह्यूमंस में जो ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम जो था, ब्रीथिंग सिस्टम ये कैसा था, तो वो एक्सोथर्मिक था। वो कैसा था, एक्सोथर्मिक था। लेकिन जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है ये, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसा हो रहा है, तो एंडोथर्मिक है। वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। वो कैसा है, एंडोथर्मिक है वो। तो जो कोई भी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। आप सभी को जो है उम्मीद है ये समझ में आया होगा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम समझ पाएँ कि ह्यूमन्स जो होता है उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सनलाइट को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसमें जो हीट है वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है हीट इसमें से रिलीज हीट। ब्रीथिंग सिस्टम से क्या होता है, हीट का रिलीशन होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो इतना जो है आपको ध्यान देना है। आगे की तरफ हम मूव ऑन करते हैं।
इसको रिवीजन आप करते चलिएगा, इसको जो है रिवीजन आप करते चलिएगा। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए ये है कंपैरिजन, इसे हम क्या कहते हैं, ये है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन एक्जियोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों में कंपैरिजन है। देखिए एंडोथर्मिक वर्सेस एक्जियोथर्मिक, एंडोथर्मिक वर्सेस एक्जियोथर्मिक, ये दोनों दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आइस का क्यूब है आपके पास, आइस का क्यूब जो है इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, तुरंत जो है वाटर आ जाएगा, ये बन जाएगा वाटर, कौन सा भी, लिक्विड फॉर्म में वाटर, ठीक है। एक्जियोथर्मिक में क्या होता है, जैसे ये देखिए आपने जो है वुड को बर्न किया, बर्निंग ऑफ वुड किया, और वुड बर्न करने पर ये देखिए सम अमाउंट ऑफ हीट जो है बाहर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसमें देखिए हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। कौन सा में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोथर्मिक में, और हीट रिलीज किस में हो रहा है, तो एक्जियोथर्मिक में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब होता है हीट, और एक्जियोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज होता है हीट। तो एंडोथर्मिक और एक्जियोथर्मिक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवीजन कर लेना है, और बार बार ये चीज़ें ध्यान देना है, एग्ज़ाम में भी बहुत जो है ये आते रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको समझना है केवल क्या है, आपको समझना है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्जियोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ये हमने इमेज इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। डिफरेंस क्या है, एंडोथर्मिक में देखिए बाहर से हीट आ रहा है, हीट आ रहा है मतलब क्या है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये हीट जो है रिलीज हो रहा है। रिलीज का मतलब क्या है, उसके बॉडी से बाहर जा रही है, क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो जब हीट जो है बाहर जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलीज ऑफ हीट, एक्जियोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्ब ऑफ हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं, अभी हम एग्जांपल्स बताए थे, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज ए एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। हम समझते हैं कि आखिर एक्जियोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो रेस्पिरेशन कैसे होता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी के अंदर, जो ग्लूकोज बना हुआ था, जो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स जा रहे हैं, वो सभी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक हो रहे हैं किसमें, सिमिलर सब्सटेंस में, एंड देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में। ग्लूकोज में वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इन द होल प्रोसेस एनर्जी और हीट इज रिलीज। अब देखिए क्या है, हमारे बॉडी में जो है, जो भी हमने जो है फूड लिया, उसमें क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो। अब वो जो है हमारे बॉडी के अंदर जा कर के क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब क्या है, डीकम्पोज हो गया, और डीकम्पोज होने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें से सम अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज हो जाएगा, हीट रिलीज होगा। क्या होगा, ये हीट रिलीज होगा, और हीट रिलीज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारा रेस्पिरेशन जो है वो एक्जियोथर्मिक है। वी नो दैट ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product is known as एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। एक्जियोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि हीट तो साथ में रिलीज होगा ही होगा, साथ में कुछ प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा। जैसे समझते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे मान लीजिए एक है कंपाउंड ए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको जो है ब्रेक हुआ और इसमें से जो है कोई कंपाउंड बी मिला और साथ में कुछ हीट रिलीज हो गया, इसे ही कहते हैं एक्जियोथर्मिक। क्या था, पहले ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद उसमें से प्रोडक्ट भी मिला और साथ में सम अमाउंट ऑफ हीट भी मिला, इसे हम क्या कहेंगे कि रेस्पिरेशन हमारा एक्जियोथर्मिक रिएक्शन है। 10 फ्रॉम द एबव 2 पॉइंट्स वी कैन कंक्लूड रेस्पिरेशन इज ए एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर जो भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इससे हम कह सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन जो है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्जियोथर्मिक रिएक्शन है।
पॉइंट्स पर ध्यान देना है, यहाँ से पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। जब कभी सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सिमिलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी होल प्रोसेस को क्या कहते हैं कि इसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। वी नो डैट, हम जैसा कि जानते हैं इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, कुछ प्रोडक्ट भी बनता है, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये दो पॉइंट्स को इंक्लूड करके हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है। वो क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देख लिया। हमने क्या देख लिया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कितने देख लिए? तो एंडो देख लिया आज, एक्सो देख लिया था, उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है केमिकल रिएक्शन देख लिया था, डिफरेंट टाइप्स के, ये सभी देख लिए हुए हैं। और ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स में, ये केमिकल रिएक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, रिवीजन करते चलना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिएगा। सभी लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रिवीजन करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक।